हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज में आपका स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं आज की क्लास में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि सभी क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट भी आप लोगों को बताएंगे, ताकि इंडियन पॉलिटी से आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल करना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में बैठी थी। जो पहली बार जो बैठी थी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कुछ पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा कि 1947 जो देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो 30 वर्ष के बाद 1977 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार हार हुई थी। ये याद रखिएगा, 1977 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ से प्रशासनिक प्राधिकरण से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो बार बार हो सकते हैं, रिपीट कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो पंचायत समिति हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पर जो प्रशासनिक प्राधिकरण होता है वो पंचायत समिति के थ्रू होता है, राइट। दोस्तों, अगर मैं टोटल भारत की बात करूं तो भारत में कुल 3 प्रशासनिक प्राधिकरण है। पहला की अगर मैं बात करूं तो ग्रामीय स्तर की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो होता है वो ग्राम पंचायत होता है। कौन है होता है? तो ग्राम पंचायत होता है। ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो है हमारा ब्लॉक स्तर पर होता है पंचायत समिति। तीसरा जो होता है, हम बता चुके हैं आपको कई बार कि जिला स्तर जो होता है, जिला स्तर पर होता है जिला पंचायत। कौन होता है? तो जिला पंचायत। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि प्रशासनिक प्राधिकरण से आपका कई बार क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे इसका कुछ पॉइंट्स की अगर बात करूँ, तो राज्यसभा में कुल सदस्य की अगर बात करें, कुल सदस्य की ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से। कुल सदस्य की अगर हम बात करें तो 250 होता है, ठीक है, 250 होते हैं, जिनमें से 238 जो है राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। 238 जो है कुल जो है वो राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, और टोटल 12 जो बचे हैं, 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा कला साहित्य समाज सेवा के कार्य करने वाले लोग जो हैं मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। 250 कुल सदस्य हैं और 238 जो है वो राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, और कुल जो 12 जो है 12 वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो कार्यों को कौन जिम्मेदारी लेगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से कई बार आपसे पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत किस राज्य की स्थापना हुई थी। 1966 में जो पंजाब की पुनर्गठन अधिनियम के तहत पूछा गया है किसकी स्थापना हुई थी, किस राज्य की स्थापना हुई थी। तो ये हरियाणा की स्थापना हुई थी, राइट। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राज्य के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट किसके सामने पेश की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल के सामने जो है पेश किया जाता है। दोस्तों, कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 151 के अनुसार मैं अगर बात करूं तो भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की संघ के लेखाओं संबंधित रिपोर्ट को जो है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनके संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, ये सभी जो है वो अनुच्छेद 151 के तहत है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट जो है भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक जो है, महालेखा परीक्षक कि किसी राज्य के लेखाओं संबंधित रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल के समक्ष जो प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, जो उनके उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षा संघ की लेखाओं के से संबंधित अगर कोई रिपोर्ट रहेगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, और भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षा के किसी भी राज्य के लेखाओं से संबंधित अगर कोई रिपोर्ट रहा तो सीधा ये कहाँ पे जाएगा? तो राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल के पास सीधा जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए। सवाल क्या है कि भारत का राष्ट्रपति पंचांग कब अपनाया गया था? ये सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। बार बार ये सवाल जो है पूछा गया था, आपका जीडी में भी ये पूछा गया था, सीजीएल में भी पूछा गया था। ये जो दोनों बार लगभग ये 2019 और 2018, ये 2019 और 2018 में दोनों बार ये रिपीट किया हुआ सवाल है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए, तो भारत का राष्ट्रपति पंचांग कब अपनाया गया था? तो ये 1957 में अपनाया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, कुछ पॉइंट्स की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ पॉइंट्स की, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। किस पे? तो शक संवत पर आधारित है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है वो 22 मार्च 1957 को शक पंचांग को ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ये कुछ उद्देश्य के लिए अपनाया गया था। ठीक है, कुछ उद्देश्य के लिए ही ये अपनाया गया था। ठीक है, कुछ उद्देश्य के लिए अपनाया गया था, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। किसके लिए? तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ ये पंचांग के रूप में अपनाया गया था। तो क्या क्या पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। पहला जो है क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या क्या था वो पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत का राजपत्र क्या था? पहला तो भारत का राजपत्र, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा क्या था कि आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रसारण क्या था? आकाशवाणी, सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। आकाशवाणी द्वारा समाचार प्रसारण। ठीक है, सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। तीसरा उद्देश्य क्या था कि भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर। चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें तो लोक सदस्यों को संबोधित सरकारी सूचनाएं। ठीक है, सूचनाएं, ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये भी सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? 8वीं अनुसूची में है ही नहीं। ठीक है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राजस्थानी होगा। दोस्तों, अनुसूची, भारत के संविधान जो है वो 8वीं अनुसूची में राजस्थानी को नहीं जोड़ा गया है। और अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं हैं, तो टोटल 22 भाषाएं हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपका साइड स्क्रीन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है अच्छा लगा होगा ये सेशन, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जहाँ जहाँ आपका पहुँच है वहाँ शेयर कीजिए, ताकि हर एक लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और आपके एग्ज़ाम में जो है कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।